नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कई साथियों के सवाल आ रहे थे कि क्या होगा छत्तीसगढ़ का, क्या होगा 72,000 शिक्षक भर्ती का, क्या होगा 69,000 शिक्षक भर्ती का। तमाम साथियों कई सारे सवाल थे कि शिक्षा मित्र थे जो यूपी के, वो भी पहुँच गए हैं कि हम इन बीएड वालों की वजह से नौकरी पर नहीं लगे, ऐसे कुछ बताते हैं वो लोग, और ये लोग एलिजिबल नहीं है। तो हम तो उस टाइम की योग्यता पूरी फुलफिल कर रहे थे, ये तो अयोग्य थे, इनको नहीं लेना था और हमें लीजिए, ऐसा कुछ लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। 72,000 शिक्षक भर्ती और 69,000 वाले भी गए कि इनको भी बाहर करो बीएड वालों को। सबसे बड़ा मामला पेचीदा आ रहा है, वो आ रहा है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। अभी परसों के दिन ऑर्डर आया है उनका, 2 दिन पहले। उनको 6 सप्ताह के अंदर दोबारा से मेरिट बनाने के लिए हाई कोर्ट ने बोला है कि दोबारा से मेरिट बनाए जाए। जो 4 मई 2023 का जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन था छत्तीसगढ़ प्राइमरी एजुकेशन का, उसको रद्द करके दोबारा से जो मेरिट है दोबारा से बनाई जाए, उसमें ओनली डीएलएड वालों को लिया जाए। तो वहाँ के सारे साथियों को बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमारा क्या होगा, कि हमारी नौकरियाँ बचेंगी कि नहीं बचेंगी। इस रिगार्डिंग मैंने तमाम सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे मेरे, जो जिनसे मेरा संपर्क है, मैंने उनसे बात की कि इनका क्या होगा। तो फिर मैंने भी केस देखा है, तो निष्कर्ष निकाला कि उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त के बाद हुई हैं। मामला क्रिटिकल है और कोर्ट ने फंडामेंटल राइट का भी वहाँ भी हवाला दिया है कि फंडामेंटल राइट, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभावित हो रही है बच्चों की, जो 86 में संविधान संशोधन में जो बच्चों को प्रोवाइड किए गए थे वो अधिकार, फंडामेंटल राइट 21A राइट टू एजुकेशन, और उसमें तो कहीं क्वालिटी एजुकेशन डिस्क्राइब नहीं है संविधान में कि क्वालिटी एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन है, लेकिन क्यों क्वालिटी एजुकेशन में जोड़ा है वो उसका पता नहीं। कि ये मामला क्वालिटी एजुकेशन का, उसमें तो संविधान में तो 21 में है नहीं, ओनली वहाँ तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। और वहाँ आर्टिकल 45 का भी हवाला दिया है, वो सरकार का कर्तव्य है शिक्षा देना, अभिभावकों का वहाँ पर सरकार का मॉरल ड्यूटीज़ है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दीजिए। तो उनका मेरे अनुसार तो छत्तीसगढ़ वाले बचने चाहिए। अगर सरकार वहाँ पे मध्य प्रदेश को बचाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश को, बिहार को बचाता है, तो छत्तीसगढ़ बचना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, मैं बता भी चुका हूँ इस मामले में कि छत्तीसगढ़ कैसे बचेगा। कई सारे साथियों के सवाल आ रहे थे कि हम जो स्पेशल लीव पिटीशन है SLP लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उस पर हमें मशक्कत करनी चाहिए, या फिर जो सोमवार को जो स्पेशल बेंच में जो सुनवाई होगी मध्य प्रदेश की जो मॉडिफिकेशन हो, उस पर जाना चाहिए हमें, कि हमें वहाँ पे स्टे के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी 7 दिन में वो 6 हफ्ते का हमें समय दिया गया है, उसके बाद हम हटा देंगे। और उनका भी बिल्कुल या स्टे देगा कोर्ट या नहीं देगा, इस पर क्या है। तो साथी मैं बता दूं कि आप जाइए वहाँ पे स्टे के लिए, मैं मना नहीं कर रहा स्टे के लिए आप मन जाइए, लेकिन स्टे में आप जाओगे, किसी भी आप सीनियर एडवोकेट को कर लेना, हरीश साल्वे को, किसी को स्टे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट से मतलब डिस्प्यूटेड है, मतलब सॉल्व हो चुका है, डिस्प्यूटेड नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व हो चुका है। तो इस वजह से वो आप स्टे मांगेंगे तो पहली हियरिंग होगी उस दिन, जिस दिन जस्टिस उस को पढ़कर आते हैं, आपकी जो SLP स्पेशल लीव पिटीशन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसको चैलेंज करने, तो उसको आप पढ़ेगा ना, तो आते ही एक ही बात बोलेगा, दिस पिटीशन विल बी डिसमिस। आपके वकील सीनियर एडवोकेट कितने भी कर रहे हैं, आपकी एक बात नहीं सुनेगा वो जस्टिस। वहाँ पे वो माई लॉर्ड करते रह जाएंगे, वो दिस पिटीशन विल बी डिसमिस करके साइड में उठा के फाइल फेंक देगा, आगे नहीं सुनेगा अकॉर्डिंग टू मी। और यही होगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, आप इसको क्रॉप करके रख लेना, क्योंकि मैं तो केस को बहुत लंबा देखा हूँ, 2 साल तक जुड़ा हूँ। हाँ, आप रियलिटी में आप चाहते हो अपनी नौकरियाँ बचाना, आप सोमवार को आइए और वहाँ पे अपनी जो भी बात है आइए के माध्यम से रखिए। और इनामदार वाला जजमेंट है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जो OPS के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, OPS वाला जजमेंट है। उसमें उनका एडवर्टाइजमेंट था वो 1 जनवरी 2004 से पहले का था, सरकार उनको OPS का लाभ नहीं दे रही थी। तो वो लोग थे जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2004 के बाद में हुई थी, लेकिन उनका एडवर्टाइजमेंट भर्ती क्रमांक था वो पहले का था, रोजगार अधिसूचना थी वो पहले की थी।
1 जनवरी 2004 से। तो उस अधिसूचना में मतलब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने बोला कि जो भी बच्चे हैं जिनकी अधिसूचना इस डेट से पहले थी 1 जनवरी 2004 से, उनको ओपीएस का लाभ दिया जाए, क्योंकि भर्ती प्रोसेस उसी दिन से मानी जाती है जिस दिन से अधिसूचना आई है प्रकाशन में, उसी दिन से मानी जाती है, ना कि उस दिन से जिस दिन आपकी नौकरियां मिली हैं। इस पॉइंट को बार बार याद मैं आपको इस वजह से दिलाना चाहता हूँ क्योंकि किसी की नौकरियां जानी नहीं चाहिए। आपको नौकरियां मिली हैं तो बच जाएँ, क्योंकि मेरे पास कई साथियों के सवाल आ रहे थे कि मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तो मैं क्या करूँगा। तो आपको जो सोमवार की सुनवाई है उसमें आप हरीश साल्वे को लेके आइए, बड़ा सी सुंदरम लेके आइए, बड़ा सीनियर एडवोकेट लेके आइए और वहाँ अपनी बात को मजबूती से रखवाइए, क्योंकि ये डेटा मांगा इतनी कितनी नियुक्तियाँ जो राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट से पहले हुई हैं, बाद में हुई हैं और अगर इसके बाद में हुई हैं, लेकिन वहाँ उनको बताने वाला चाहिए कि सर ऐसा सा इनामदार वाला जजमेंट है और भर्ती प्रोसेस उसी दिन से मानी जाती है जिस दिन से एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। वहाँ पे अपनी बात रखेंगे और तो कोर्ट वहाँ पे अपनी बात मानेगा। लेकिन बाद में आपको आप स्पेशल लीव पिटिशन के लिए स्टे के लिए जाइए वहाँ पे, वो आपको कानूनी अधिकार जाना भी चाहिए और वहाँ जाइए, लेकिन आप यहाँ पे जोर दीजिए पहले, यहाँ भी अपना सीनियर एडवोकेट उतारिए स्पेशल, वहाँ आप जाइए, जाना चाहिए, बिल्कुल आपको संविधान ने अधिकार दिया है, तो मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन 7 तारीख की जो सुनवाई है वो 8 वाली सोमवार को है, उसमें छूट मिलने के आपको पूरे चांसेस हैं। आपको वहाँ पे आपको, क्योंकि दूसरों को देंगे तो आपको भी देना चाहिए वहाँ कोर्ट को, क्योंकि वहाँ पे जो मध्य प्रदेश की भर्ती है सब्जेक्ट टू आउटकम है उनका, उनका नोटिफिकेशन 2020 का है, लेकिन उनका संशोधित नोटिफिकेशन था वो शायद 2022 का है, दिसंबर का, द्वारा संशोधन किया था उसमें। और बिहार का भी पुराना है नोटिफिकेशन, लेकिन उनकी भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी भर्ती, और तो उनको कोर्ट बचाएगा तो आपको भी बचाएगा स्पेशल ग्रांट के तहत। आप वहाँ 7 तारीख को अपनी मजबूती से बात रखिए, आपके जो लीडर हैं उनसे बात करिए, कोई भी हो उनको बताइए ऐसा ऐसा मैटर है। लेकिन मैं इस बात की तो गारंटी दे सकता हूँ आपको, मेरा वीडियो आप आज कट करके रख लेना कि पहली हियरिंग में आपको स्टे वाली है, कोई स्टे नहीं आएगा। पहली हियरिंग में आपकी जो डिसमिस हो जाएगी पिटीशन, कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे हो, कोई स्टे विस्टे नहीं आने वाला, और वहाँ पे एक लंबा प्रोसेस रहता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। आप इस 8 तारीख वाले में जाइए और यहाँ ग्रांट मिलने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सारी पार्टीज़ हैं, शिक्षा मित्र आए हुए हैं, 69,000 वाले भी हैं, और मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, और वेस्ट बंगाल के, तमाम राज्यों के वहाँ साथी है। सबकी बात सुनेंगे तो आपकी सुनेंगे। वहाँ उस दिन तुषार मेहता भी उपस्थित रहेंगे, तो जस्टिस के उस दिन मूड में आप सबको बचाएंगे तो आपको भी वहाँ बचाएंगे उस स्पेशल ग्रांट के तहत। तो आप इस पे फोकस करिए सोमवार वाली सुनवाई पे, उसकी बजाय सोमवार को अपना सीनियर एडवोकेट जो ज़रूर उतारें, अच्छा टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट उतारें। और रही बात ये छत्तीसगढ़ की बात रही, ये आपको काम करना है छत्तीसगढ़ वाले साथियों को। मध्य प्रदेश वाले साथी अपना सीनियर एडवोकेट आ रही हैं और जस्टिस के मूड भी है ग्रांट देने का। छत्तीसगढ़ वाली भी सुन ले इस बात को कि जस्टिस का मूड है ग्रांट देने का, कि वो ग्रांट दे दे इस मामले में। और तुषार मेहता की वजह से ही डिले हुई है ये सुनवाई, और ये मामला जो तमाम तरीके के डेटा मांगे गए हैं वो ग्रांट की वजह से ही डेटा मांगे गए हैं सरकार से कि ग्रांट हम इनको दे दें। तो आप क्यों ना उसमें साथ में आप ग्रांट लेने जाएँ, बिल्कुल जाना चाहिए मेरे अनुसार, जो अपॉइंटेड है उनको ग्रांट लेने। तो 72,000 वाले साथी के सवाल आ रहे थे कि 72,000 वाले पे इफेक्ट पड़ेगा, और तमाम कोई बोल रहा है फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड था, लेकिन मेरे अनुसार तो मैम उसमें तो फ्री एंड कंपलसरी डिस्क्राइब है, जो संविधान का आर्टिकल 21 है उसमें कहीं भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं डिस्क्राइब है, उसमें ओनली फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसमें कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो उस रिगार्डिंग में और चर्चाएं कर रहा हूँ अपनी एडवोकेट के साथ, क्या होगा इसमें, क्या इनको फंडामेंटल राइट के, लेकिन जहाँ भी कोर्ट का ऑर्डर में देखता हूँ फंडामेंटल राइट का डिस्क्राइब आता है हर जगह। चाहे वो मैं मध्य प्रदेश वहाँ का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर देख रहा हूँ, वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट का डिस्क्राइब आया हुआ है, और तमाम जो स्टेट हैं मतलब बिहार का है वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट का डिस्क्राइब आया हुआ है। और भी जहाँ पर कई सारे लोग बोलते हैं कि जो नोटिफिकेशन था वो क्वेश हो गया था 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। अगर स्टे होता तो मानते कि जजमेंट आज भी वैलिड है, ऐसा बोलते हैं। और इस बारे में कोर्ट की क्या राय रखता है, कोर्ट क्या बोलता है, लेकिन कोर्ट ने उसी जजमेंट को, राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को जारी रखा था, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो इस वजह से ये जजमेंट
25 नवंबर से लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ स्टेट को एनसीटी ने एडवाइजरी जारी नहीं की थी स्टेट को ना जो भर्ती करा रहे थे उन बोर्डों को कि हमने आज से इस जजमेंट को मान लिया, आपको इसको मानते हुए आप अपनी भर्ती कराइए। ऐसा उन बच्चों को तो पता नहीं था। तो मेरे अनुसार जो जस्टिस धूलिया और उनका मन है जस्टिस अनिरुद्ध बोस का ग्रांट देने का, तो ग्रांट जरूर देंगे। और 72,000 वाले 69,000 वाले साथी हैं, उनकी नियुक्तियाँ पहले की हुई हैं, लेकिन जो शिक्षा मित्रा गए हुए हैं वो इस वजह से गए हुए हैं कि अगर इस टाइम बी एड अनएलिजिबल है तो उस टाइम भी एलिजिबल नहीं था, तो हम तो ऑब्रिज हो चुके हैं, हमारी क्या वो थी, तो अयोग्य थे, उस पढ़ा ही नहीं सकते, बच्चों के फंडामेंटल राइट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से वो भी अपनी याचिका, और 69,000 वाले शिक्षक में कुछ भी ये भी सुनने में आ रहा है कि उस टाइम बोला हाईकोर्ट में उनकी सुनी नहीं, हाईकोर्ट अगर सुन लेता तो उस टाइम ये क्वेस हो जाता नोटिफिकेशन। और कई सारे साथी हैं जिनको समझ नहीं आता, उल्लू की बातें करते हैं कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए क्यों, ये क्या हुआ। किसी की भी भर्ती हो, सबके फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट से भारत के संविधान ने दिए हैं, वो कहीं भी जा सकता है और कहीं भी अपील कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाना ये गलत बात है, ये नीची बात करना आपके ज्ञान को दर्शाता है कि आप किस उसमें। लेकिन मैं खुद सेलेक्टेड था राजस्थान हाई कोर्ट, मेरे अच्छे नंबर थे, तो सारे साथी थे, मैं अकेला नहीं था, कई सारे साथी। तो एनसीटी भी सुप्रीम कोर्ट गई, आप जाके देखो 3222 एसएलपी है, 3222 एनसीटी। हम नहीं जाते तो एनसीटी जाती, लेकिन हम पहले चले गए तो उसमें एनसीटी कनेक्टेड हो गई याचिका यूनियन। लेकिन आपने किसी ने भी अपने जनप्रतिनिधियों से, आपकी भागीदारी बनती है लोकतंत्र में, किसी ने भी गलेवान पकड़ के अपने जनप्रतिनिधियों से पूछा नहीं कि हमने आपको वोट दिए थे, आपका भारत सरकार का राजपत्र खारिज हुआ है, बताइए आप इस पर क्या करेंगे। आपने किसी ने पूछा? आप यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, ये नहीं जाते, वो नहीं जाते, लेकिन आपने अपने जनप्रतिनिधियों से पूछा? नहीं पूछा। लेकिन मैं अकेला कह सकता हूँ, मैंने कोई भी कई सारे मंत्रियों से मिला, नेताओं से मिला, चेयरमैन से, एनसीटी, आप जाके एनसीटी मेरे बारे में ट्राई करिए कि देवेश शर्मा को वहाँ जानते हैं, गेट वाले, अंदर वाले, रविंद्र सिंह, सारे नाम जानते, कितनी बार आता है। यूनियन ऑफ इंडिया में जाइए, कैसे भी करके मैं पास बनवाता था, मैंने तो अकेले कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसमें। और हर तरीके से मैं पूरी कोशिश की थी इस मामले में। मैं धरना भी किया हूँ वहाँ पे, जंतर मंतर, 20-25 लोग पहुँचे। यही थी कि हम बोले कि करोड़ों बीएडधारी हैं देश में, 25 लोग पहुँचे थे वहाँ धरने पे। और मैंने उस टाइम सुनवाई चल रही थी, हमारे पास 7-8 लाख फंड आया, लेकिन हमने मध्य प्रदेश वाले साथियों को रिक्वेस्ट करके कि हमें भी सुनवाई करानी है। मतलब हम उस टाइम में लाइव पुराने जाने का सेशन में देखना कि हम किस तरीके से रिक्वेस्ट करते कि आप हरीश साल्वे जैसे एडवोकेट को उतारिए, 69,000 वालों को बोलते, सबको बोलते, बोला हम तो नौकरियां पा गए, हमारा कुछ नहीं होगा। आज क्यों पैसे लगा रहे हैं, आज क्यों सीनियर एडवोकेट उतार रहे हैं 69,000 वाले साथी। मैं तो उस टाइम भी उनको बोलता, जो प्रयागराज हाईकोर्ट में केस लड़ते तो उनको भी बोलता था मैं महाशय को, आप आइए। आज वो उस टाइम मैंने मना किया था, कॉस्ट ऑफ लगा था, उन पर कॉस्ट लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया। उस टाइम ही मैं मना किया कि मत जाइए आप सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बात सच्ची होती है ना, वो कड़वी लगती है। कितने लोग आए थे इस केस में, कितने चले गए, किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं आज भी हूँ, अंत तक आपके साथ खड़ा हूँ। अब बोलेंगे कि आप ये कि नहीं करते, मैं अकेला क्या करूँ, मैं अकेला संसद के सामने जाके बैठता हूँ, आपको बुलाते हैं, आप आते नहीं हैं, आपकी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं आप उनको करते नहीं हैं। खैर क्या करें, आपका फ़ोन लगाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, और कमेंट करने में या फिर ट्विटर पे लगो तो वहाँ लिखने से कुछ नहीं होता। अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना पड़ेगा कि हम करोड़ों की संख्या में लोकतंत्र में हमारी भागीदारी, हमारी बताओ आप, हम चुनाव चल रहे हैं, 10 लोगों की टीम बनाइए, जाइए। मैं अकेला राहुल गांधी से वहाँ पे मिलने आया अपने साथियों के साथ, मैं अकेला था, एक और साथी था, दोनों के सामने रख दिए, वहाँ पे गए, और वो एक साथी था, मैंने वीडियो भी डाला, जाके देखिए, और राहुल गांधी से सुनिए उनकी समस्या, अपनी जनप्रतिनिधियों को मिलिए, तो वो उनको बोलेंगे। और इसमें आप उनको बोलेंगे तो दोबारा नोटिफिकेशन भी इश्यू हो सकता है। संसद क्यों नहीं पार्लियामेंट में बिल ला सकती? जो लोग पहले, मैं तो उनकी टीमों की भी बोलता हूँ, जो लोग पहले बोलते कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, और हम अध्यादेश लेके रहेंगे, हमें अध्यादेश चाहिए, वो आज अध्यादेश पे बात भी नहीं करते। आज वो कोर्ट में कभी रिव्यू पिटीशन पे, कभी किसी पिटीशन पे लगे हुए रहते हैं। एक पिटीशन लेके गए तो उस पर 20,000 रुपये कॉस्ट लगवा के आए थे। तो ऐसे लोगों का, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनके पास टेट पास नहीं है, आप अगर उनको पूछिए होगा आपके पास टेट है कोई, L2 वाला टेट पास है, 1 to 5 नहीं तो 6 to 8 वाला टेट पास है आपके पास? हाँ, मेरे से सवाल जवाब करिए, मैं आपको कितने टेट दूँ। ऐसा कोई मेरे आसपास स्टेट नहीं है जिसकी मेरे पास टेट पास नहीं हो। मेरे पास राजस्थान के दोनों टेट, मध्य प्रदेश के सी टेट, यूपी के टेट, उत्तराखंड के टेट मेरे पास। तो आपकी जो
आपके जो मन में एक बार सोचिए, एक बार विचार करिए सभी बातों पे। आप तुच्छ मानसिकता को लेकर आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक होने का परिचय दीजिए कि हम किस तरीके से हमें सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। तो आप खुद इस मामले में विचार करें कि हम आगे क्या करना चाहिए। लेकिन उस टाइम मैं आपसे बोल रहा था कैसे भी करके एक सीनियर एडवोकेट बड़ी मुश्किल से उतर पाएगा, ये भी पटवारी सर की बड़ी मुश्किल से सुनवाई, 5 हियरिंग कराई थी, आज वो करा दें एक भी हियरिंग, कोई भी जो कर रहा है वो ओपन चंदा लेके एक हियरिंग करा के दिखा दें पटवारी सर की। मैं तो आज भी जिस तरीके से जवाब चाहिए मैं जवाबदेही अपनी तय करता हूँ। मतलब जो भी आपको जवाब चाहिए मेरे से लीजिए, मेरे को बोलिए, मेरे को मैसेज करिए, या फिर आपसे ये जवाब चाहिए, मैं जवाबदेही तय करता हूँ, मैं जवाब दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैंने केस लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। और जो भी मेरे से होगा, जो मैं कर रहा हूँ मैं करूँगा। कई लोग अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन जाके सुप्रीम कोर्ट की जो पटवारी सर की हियरिंग है वो देखिए जाके, मैं डाल दूंगा उन हियरिंग को, क्या किस तरीके से तमाम तरीके से सुनवाई, मुझे पता है मैंने किस तरीके से डॉक्यूमेंट इकट्ठी किए अकेले ने, और किस तरीके से मैं केस लड़ा, तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। लेकिन कोर्ट का, अब सरकार की गलतियाँ थी, सरकार की नुमाइंदगी, कोर्ट तो एक बात को लेके बैठ गया था उसमें कि गलतियाँ सरकार की है, इसमें एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई, अपनी एक मनमर्जी के मुताबिक एक संस्था को अपने नियम, मतलब अपनी जो पावर है वो अपनी पावर के अनुसार उनको थोप दिया आपने। 23/2 के अनुसार उनको नियम बना दिया। अब बनाना 23/2 के अंदर था, लेकिन आपने 23/1 के अंदर बनवा दिया। आपको रिलैक्सेशन देना था, दे देते 1-2 साल का, जितनी स्टेट मांग रही थी उनको। ऐसा ही कुछ उस टाइम 69,000 शिक्षक भर्ती में था, और 72,000 वाली में उस टाइम 2012 या 10 में कब भर्ती आई थी, 10 में भर्ती आई थी, उसमें भी छूट मांगी थी। उत्तर प्रदेश स्पेशल राज्य में उसमें छूट दी गई थी, विशेष BTC करा का उस टाइम उस एक्सपर्ट कमेटी ने प्रावधान किया था। उसमें मेंशन भी है, कई सारे पैरा है उसमें। तो वहाँ पे भी 1-2 साल के 1 जनवरी 2012 तक को उनको योग्य माना था। बीएड वालों को यूपी सरकार ने ग्रांट मांगी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23/2 के अंदर छूट दी थी। तो जहाँ तक एक कोर्ट का मूड लगता है मुझे, वो ग्रांट देने का अपनी जो आवाज़ शक्ति होती है अब सुप्रीम कोर्ट के पास 142 के अंदर वो देगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे लाइफ का सवाल है। तो छत्तीसगढ़ वाले साथी वहाँ जाइए, अपनी बात रखिए अलग से, और मध्य प्रदेश के साथी अपनी रख रहे हैं, और तमाम साथी जो मध्य प्रदेश की टीम से जुड़े हुए हैं बिल्सन से, तो उनको सहयोग करिए, सपोर्ट करिए बिल्सन को, अपनी टीमों को। और भी कोई भी सवाल होंगे तमाम जाके मैं आता रहता हूँ और वीडियो डाल दूंगा आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं और तमाम तरीके इस केस से संबंधित जानकारी के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कर लें, या फिर कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताया करें कि हम ये चाहते हैं। तो आप, मैं लास्ट कल रिव्यू पे डाला था, रिव्यू पे आपके कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं था, और ना आपका कोई सहयोग। मतलब मैं नहीं चाहता, आपकी मर्जी हो तो करिए, आप करोगे सहयोग तो दायर हो जाएगा, रिव्यू तो नहीं होगा आपका, आपकी जैसी मर्जी है वो सर्वमान्य होगी बिल्कुल। लेकिन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। और जब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।